नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी वर्ल्ड में। यह कहानी एक बुद्धिमान कवि की दृष्टि से प्रस्तुत की गई है, जो संसार में माता पिता के अथाह प्रेम और संतान की निष्ठुरता को देखकर व्यथित होता है। कथा की शुरुआत एक ऐसे युवक से होती है जो अपने वृद्ध माता पिता को तिरस्कार और उपेक्षा की दृष्टि से देखता है, यह भूलकर कि उन्हीं की तपस्या और त्याग ने उसे इस योग्य बनाया है। कवा और उसकी पत्नी इस दृश्य को देखकर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार नई पीढ़ी अपने माता पिता के संघर्षों को अनदेखा कर आधुनिकता और भौतिकता के अंधे मोह में फंस जाती है। कहानी में हरिदत्त और उसकी पत्नी सुशीला के कठिन जीवन का चित्रण किया गया है, जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर अपने पुत्र शशांक को शिक्षित किया। लेकिन जब वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर संपन्न समाज का हिस्सा बनता है, तो अपने माता पिता को पिछड़े और असंगत मानने लगता है। धीरे धीरे वह उनसे कटी हुई दुनिया में रम जाता है और सामाजिक प्रतिष्ठा के दबाव में आकर अपने ही जन्मदाताओं को भूल जाता है। यह कथा न केवल माता पिता के बलिदान और संतान के स्वार्थी व्यवहार को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे समय, परिस्थिति और समाज की चमक धमक व्यक्ति की भावनाओं और मूल्यों को बदल सकती है, और कैसे एक पीढ़ी की अनदेखी दूसरी पीढ़ी के लिए दर्पण बन जाती है। बूढ़ा सूरज क्षितिज की दहली पर ठहरा, मानो दिन का बोझ ढोते ढोते थक चुका हो। हवा में किसी भूले बिसरे गीत की उदासी घुली थी। एक विशाल बरगद के नीचे गीली मिट्टी पर अपने ही विचारों में गुम एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था। उसकी आंखों में बुझती आशा का आखिरी टिमटिमाता दीप था। उसके पास एक कौवा बैठा था, जो ध्यान से उस आदमी की आंखों में झांक रहा था। आज फिर देखा मैंने उसे, बूढ़े ने धीरे से कहा। उसे? कौवे की पत्नी ने पूछा, जो वहीं पास के एक डाल पर बैठी थी। हाँ, मेरे बेटे को, कौवे ने उत्तर दिया। उसकी आवाज में एक अनकही टीस थी। कौवा चुप रहा। उसे पता था कि यह वही कहानी थी जो हर शाम इस बूढ़े आदमी की आंखों से टपकती थी, एक ऐसे बेटे की जिसने अपनी जड़ों को ही काट दिया था। गांव शिवपुर की सुबह एक अलग ही रंग ली होती थी। यहाँ जीवन सरल था, लेकिन संघर्ष से भरा हुआ। मिट्टी की सौंधी महक, पीपल की छांव में बैठकर बड़ों की कहानियां सुनने का आनंद और खेतों में मेहनत करते किसानों की धुन, ये सब गांव की आत्मा थे। इसी गांव में रहते थे हरिदत्त और सुशीला, जिनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनकी आंखों में एक सपना था, अपने इकलौते बेटे शशांक को एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाना। हरिदत्त गांव के खेतों में मजदूरी करते और सुशीला दूसरों के घरों में काम करती। उनकी जिंदगी एक ही धुरी पर घूमती थी। शशांक गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। वह एक होशियार और मेहनती लड़का था। जब उसके पास किताबें नहीं होती, तो वह पुराने अखबारों से पढ़ाई करता। जब स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं होते, तो हरिदत्त और सुशीला दिन रात मेहनत कर पैसे जोड़ते। एक बार गांव के मेले में शशांक को एक लकड़ी की तलवार पसंद आई। उसने अपने पिता से मांग की। हरिदत्त के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक सप्ताह तक रात में चौकीदारी करके पैसे कमाए और बेटे को वह तलवार दिलाई। उस दिन शशांक की खुशी देखने लायक थी। सुशीला ने अपने पति से कहा, हमारे शशांक के लिए यही करते रहेंगे, चाहे हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े। हरिदत्त मुस्कुराए। हमारा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और हमें गर्व होगा कि हमने उसके लिए सब कुछ दिया। लेकिन समय के साथ सपनों का रंग बदलने लगा। शशांक की मेहनत रंग लाई। उसने गांव के स्कूल में टॉप किया और शहर के महादेव विश्वविद्यालय में दाखिला मिला। यह गांव के लिए गर्व का विषय था। शहर जाने से पहले सुशीला ने उसे अपनी पुरानी साड़ी के किनारे से कुछ पैसे बांध कर दी। बेटा, यह रख लो। जब कोई कठिनाई आए तो इसे खोल कर देखना। शशांक ने मुस्कुराकर पैसे लिए, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में यह छोटी छोटी बातें कितनी बड़ी साबित होंगी। शहर पहुंचकर सब कुछ बदल गया। यहाँ ऊंची इमारतें थीं, तेज रफ्तार जिंदगी थी, और सबसे बड़ा बदलाव शशांक का परिवेश। वहां उसे ऐसे दोस्त मिले जिनके पास महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े और बड़ी गाड़ियां थीं। धीरे धीरे वह इस नई दुनिया में रमने लगा। एक दिन दोस्तों के साथ बैठा शशांक हंसी मजाक कर रहा था। तभी किसी ने पूछा, यार, तुम्हारे पिता क्या करते हैं? शशांक कुछ पल चुप रहा। उसे याद आया, उसके पिता गांव में मजदूरी करते हैं, माँ दूसरों के घर काम करती हैं।
लेकिन अगले ही क्षण उसने कहा, वे बिजनेस करते हैं। उसका यह झूठ उसे बहुत छोटा लगा, लेकिन वह भूल गया कि यही झूठ एक दिन उसे उसकी सच्चाई से बहुत दूर ले जाए। अब वह घर पर कम फोन करने लगा। माँ के भेजे गए पत्र अनपढ़े ही पड़े रहते। जब गांव से कोई फोन आता तो वह कहता, अभी बिजी हूं, बाद में बात करूंगा। लेकिन बात कभी नहीं आया। गांव में मुश्किलें बढ़ रही थीं। हरिदत्त की उम्र ढलने लगी, काम करना कठिन हो गया और कर्ज बढ़ने लगा। सुशीला ने एक दिन कांपते हाथों से शशांक को फोन किया। बेटा, हमें तुमसे कुछ पैसे चाहिए। तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। शशांक ने गहरी सांस ली। माँ, अभी बहुत खर्चे हैं, मैं बाद में भेजूंगा। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। हरिदत्त की तबीयत और बिगड़ने लगी। गांव के डॉक्टर ने कहा, इन्हें शहर के अस्पताल में ले जाना होगा। सुशीला ने बेटे को फोन किया। बेटा, पिताजी की हालत बहुत खराब है, बस एक बार आ जाओ। शशांक ऑफिस में बैठा था। उसके सामने फाइलें थीं, मीटिंग चल रही थी। उसने सिर झुका लिया और जवाब दिया, माँ, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन वह कभी नहीं आया। हरिदत्त की अंतिम सांस एक अधूरी प्रतीक्षा में ही निकल गई। समय बीत गया। एक दिन शशांक एक आलीशान गाड़ी में गांव लौटा। उसकी आंखों में पछतावे का साया था। घर के आंगन में माँ अकेली बैठी थी। माँ, मैं आपको अपने साथ शहर ले चलूंगा। सुशीला ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई शिकवा नहीं था, बस एक अटूट मौन था। बेटा, यह मिट्टी मेरे लिए शहर की किसी भी ऊंची इमारत से अधिक मूल्यवान है। शशांक ने पहली बार महसूस किया कि वह कितना दूर चला आया था। उस रात जब शशांक अपने शानदार घर में बैठा था तो हवा में किसी ने उसे पुकारा। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस एक परछाई थी। पिता की छवि उसकी आंखों के सामने तैर गई। वे पीपल के नीचे बैठे उसकी राह देख रहे थे और पहली बार उसके भीतर कुछ टूट गया। अगली सुबह गांव में एक खबर फैली। शशांक ने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव में एक विद्यालय खोलने का संकल्प लिया। अब वह चाहता था कि कोई और बेटा अपनी जड़ों से ना कटे, कोई और पिता अधूरी परछाई बनकर न रह जाए। कथा हमें क्या सिखाती है? माता पिता का त्याग अमूल्य होता है। संपत्ति और पैसा कभी भी प्रेम और सम्मान का स्थान नहीं ले सकते। अतीत को मिटाने की कोशिश हमें अपनी जड़ों से ही काट देती है। गलतियां हमें बदल सकती हैं, लेकिन उनसे सीखना ही सच्ची जीत होती है। अधूरी परछाइयां सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक उपासना है उन माता पिताओं के प्रति जिनका प्रेम निस्वार्थ होता है, और उन संतानाओं के लिए जिन्हें अपनी जड़ों को पहचानना अभी बाकी है। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो कहानी वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने के लिए होती है। धन्यवाद।